द इम्पैक्ट शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक बड़े केस की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, न्याय की गुहार लगाने वालों की बात करेंगे। सच्चाई क्या है आपको बताने की कोशिश करेंगे निष्पक्ष तरीके से। जो भी हुआ, आज हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस की, जो 2017 में शुरू हुआ एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को हिला दिया था। ये केस राजनीति, पावर, न्याय की लड़ाई का प्रतीक भी बन गया था। एक 17 साल की लड़की पर हुए बलात्कार, उसके परिवार पर हमलों, आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी से लेकर अब 2025 के हाई कोर्ट के फैसले तक हम इसकी पूरी क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन आपको बताने वाले हैं। साथ ही पीड़िता का ताजा बयान, कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट और इसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। हम दोनों पक्षों की बातें आपके सामने रखेंगे। तय आपको करना है क्या सही है क्या गलत। और कोर्ट ने अगर कुलदीप सिंह सेंगर को दोष मुक्त करने की ओर कदम बढ़ाया है, उनकी सजा सस्पेंड की है, तो कुछ ना कुछ कोर्ट ने भी देखा होगा। हाई कोर्ट है, मजाक तो नहीं है। कुछ उन्होंने देखा होगा कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस केस को समझते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सही कौन गलत, किसके क्या बयान थे, किसके क्या आरोप थे, किसकी क्या सफाई थी। तो ये केस शुरू होता है 4 जून को 2017 से। उन्नाव जिले के माखी गांव की 17 साल की नाबालिग लड़की कुलदीप सिंह सेंगर, जो तत्कालीन भाजपा के विधायक थे, के घर नौकरी मांगने गई। ये आरोप है, मैं आपको फिर बता दूं एक बार कि ये आरोप है। आरोप ये है कि वहां सेंगर, उनके भाई अतुल सिंह और साथियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता का अपहरण करके कई दिनों तक यौन शोषण किया गया। फिर आते हैं 11 जून 2017 पर। तो पीड़िता घर लौटी और परिवार को घटना बताई। परिवार ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आरोप है कि सेंगर की राजनीतिक पहुंच के कारण पुलिस ने कार्रवाई ही नहीं की। जुलाई से अगस्त 2017 के बीच पीड़िता ने कई बार पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। परिवार पर दबाव बढ़ा, परिवार पर हमले और मामला उजागर हुआ 2018 में। उसकी टाइमलाइन देखिए। 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को ये आरोप है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो उस समय आरोप लगे थे उन पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पीड़िता के पिता को सेंगर के भाई अतुल सिंह और साथियों ने पीटा। पुलिस ने उल्टा पीड़िता के पिता को ही गिरफ्तार कर लिया। 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। 9 अप्रैल 2018 पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में जान चली जाती है, मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में गंभीर चोटें पाई गईं। अब इसको तो कोई नहीं झुठला सकता कि यह हुआ। 11 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। एसआईटी रिपोर्ट के बाद मामला सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। 12 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आईपीसी सेक्शन 363, 366, 373 पॉक्सो है। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी काफी ड्रामेटिक थी उस समय। मीडिया भी बहुत पीछे घूम रहा था। इस मामले को बहुत दिखाया गया क्योंकि सेंगर की राजनीतिक पावर के बावजूद कोर्ट के दबाव में ही ये गिरफ्तारी हुई थी। 14 अप्रैल 2018 को सेंगर की सह अभियुक्त शशि सिंह, जो पीड़िता को घर ले गई थी, वो गिरफ्तार की गई। उसके बाद अब आते हैं 2019 में, जब ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें हुआ। जुलाई 2019 को पीड़िता, उसकी मां, चाची और वकील की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। चाची और वकील की मौत हो गई। पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई। 100 से ज्यादा टांके उसे आए, कई हड्डियां टूटी, वेंटिलेटर पर भी उसको रखा गया। 1 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। ट्रायल रोजाना चलाने और 45 दिनों में पूरा करने का आदेश भी दिया। 16 दिसंबर 2019 को
दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को बलात्कार का दोषी ठहराया। शशि सिंह बरी हो गई। 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना, जिसमें से 15 लाख राज्य को ट्रायल खर्च के लिए दिए गए। आगे की कार्रवाई पर बात करते हैं। 2020 में और भी लोगों की जाने गई। 13 मार्च 2020 दिल्ली कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता के पिता की कस्टोडियल मौत के मामले में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया। 1 दिसंबर 2020 को पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह की 2019 की दुर्घटना से लगी चोटों से मौत हुई। अब 2021 से 2024 के बीच में अपील और अंतरिम राहत ये सब चला, उसके बारे में सुनो। तो सेंगर ने अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। इस दौरान वो जेल में रहा, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पर कभी कभी अंतरिम बेल उसको मिली। 3 फरवरी 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 1 दिन की अंतरिम बेल दी। अब ताजा जजमेंट 2025 का दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है उन सब पे आते हैं। तो 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और अपील पेंडिंग रहने तक कंडीशनल बेल भी दे दी। अब मुख्य आधार भी समझ लो इसके क्या है। सेंगर ने 7 साल 5 महीने जेल में बिताए हैं। कोर्ट ने कहा कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता। पॉक्सो एक्ट या आईपीसी 376(2) और बी के तहत अपील का फैसला जनवरी 2026 में हो सकता है। आगे की हिरासत आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। शर्तें जो इनको बेल मिली: 15 लाख का पर्सनल बॉन्ड, 3 सियोरिटी यानी 3 गवाह, दिल्ली में रहना पड़ेगा, पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा, धमकी नहीं दे सकते, डीसीपी पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, उल्लंघन पर बेल कैंसिल हो जाएगी। अब नोट करने वाली बात क्या है, सेंगर अभी जेल में रहेगा क्योंकि पिता की मौत के केस में 10 साल की सजा भी चल रही है। अब पीड़िता ने ताजा बयान इन सब चीजों पे, घटनाक्रमों पे, कोर्ट के ताजे आदेश पर क्या दिया है वो सुन लो। पीड़िता ने बताया कि ये फैसला सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने खुदकुशी करने का भी सोचा, लेकिन परिवार और बच्चों के बारे में सोचकर मैं रुक गई। ये हमारे लिए मौत जैसा है। अगर ऐसे बलात्कारी को बेल मिलेगी तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? चुनाव आ रहे हैं, शायद इसीलिए रिहा किया ताकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुझे वहां न्याय की उम्मीद है। परिवार की जान को भी खतरा है। पीड़िता की बहन ने भी कुछ बातें बताई। उसने कहा वो हमारे चाचा और पिता को मार चुके हैं, अब रिहा हुआ तो हमें भी मार सकते हैं। अगर उन्हें छोड़ा तो हमें जेल में डालें ताकि हम सुरक्षित तो रहें। पीड़िता की मां ने कहा कि परिवार मेरा खतरे में है, हम बहनों और बेटियों के लिए लड़ते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बेल रद्द होनी चाहिए। पीड़िता और परिवार ने इंडिया गेट पर धरना दिया, लेकिन भाई पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया, हटा दिया पकड़ के। आप सब देख पा रहे होंगे तस्वीरें। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं इस पर? तो सेंगर के समर्थक तो खुश हैं भाई कि सेंगर बाहर आ रहे हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ गई। लेकिन पीड़िता के समर्थक तो नाराज है ना, दुखी भी हैं। राहुल गांधी ने पीड़िता से मुलाकात की और फैसले की निंदा भी की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीड़िता को अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जो कि शर्मनाक है। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस की शासित राज्यों में जब ऐसी पीड़िताएं घूमती हैं ना, तो उनके लिए ये भाई साहब ना ट्वीट करते हैं। ये भी समझ लो आप, ये इतने भले इंसान नहीं है कि हाँ उन्नाव रेप केस की पीड़िता से मिल लिए तो बहुत बड़े हीरो बन गए देश के। इनके राज्यों में जहां इनकी कांग्रेस की सरकार है या इनके अलायंस की सरकार है, इंडी गठबंधन की, जब वहां कोई ऐसा मामला होता है तो भाई साहब दिखाई नहीं देते, गायब रहते हैं, ना ट्वीट करेंगे ना किसी से मिलने जाएंगे। इनको इंटरेस्ट जो होता है वो विपक्ष की जहां सरकार है, एनडीए की सरकारें हैं, वहां कुछ घट जाए, जहां बीजेपी है तो भाई साहब लपकने के लिए तैयार हैं, तुरंत ट्वीट मारेंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे, ड्रामा भी करेंगे, सड़क पर काफिला लेकर के चलेंगे। लेकिन ये मामला फिर राजनीतिक गलियारों में गर्म है। पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
अपील का फैसला 2026 में आ सकता है। ये केस महिलाओं की सुरक्षा से तो जुड़ा है, राजनीतिक दबाव और न्याय व्यवस्था पर सवाल भी उठाता है। पीड़िता की लड़ाई जारी है और पूरे देश की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं। तो न्याय मिलेगा किसे, कौन न्याय का अधिकारी है, ये तो भाई साहब कोर्ट ही तय करेगा कि न्याय किसे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ये निष्पक्ष तरीके से बताई है। देखो, सीबीआई ने कोई अपनी चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट ने इनको दोषी माना, उम्र कैद सुनाई, फिर हाई कोर्ट ने इनकी जो उम्र कैद की सजा उसे सस्पेंड किया। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कोर्ट ने भी कुछ देखा होगा। लेकिन सीबीआई ने जब इनको दोषी करार दिया और कोर्ट ने दोषी करार दिया, तो उसने भी भाई कुछ देखा होगा ना, दोनों ही कोर्ट हैं। तो अब ये जो निर्णय है, ये जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें पीड़िता की लड़ाई सड़कों से लेकर संसद तक पहुंची, जिसमें आरोपी विधायक की गिरफ्तारी भी ड्रामेटिक रही और जिसमें करीब 8 साल बाद हाई कोर्ट के ताजा फैसले ने एक बार फिर इस केस को सुर्खियों में तो भाई साहब ला दिया है। 2017 में उन्नाव की एक नाबालिग लड़की, तत्कालीन जो कहा जा रहा है कि नाबालिग है, तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गंभीर आरोप लगाती है, उसके साथ रेप की बात करती है, सामूहिक बलात्कार की बात करती है। शिकायत करने पर उसे और उसके परिवार को धमकाया जाता है, उसका आरोप है। स्थानीय पुलिस ने शुरुआत में केस दर्ज करने से इनकार कर दिया, उसका आरोप है। लखनऊ से दिल्ली तक चक्कर लगाती है वो। न्याय न मिलने से टूट चुकी पीड़िता ने योगी सरकार के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश भी की। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था भाई। पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। अब इसे कैसे आप सही गलत ठहराओगे? मामले ने राष्ट्रीय रूप ले लिया था यार। भारी जनदबाव के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी कैसे हुई थी आप सबको याद होगा। विधायक पद था, सत्ता थी, रसूख था, सब कुछ सवालों के घेरे में आ गया। पीड़िता कोर्ट जा रही थी, उसकी कार को ट्रक से टकराया गया। पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई, उसकी 2 मौसी और वकील की जान चली गई। पूरे देश ने ये पूरा मामला देखा है। और भी सबसे बड़ी चीज, मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही दिल्ली ट्रांसफर हुआ था ना। सीबीआई ने जांच भी किया, जिसके बाद दिसंबर 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पीड़िता को सुरक्षा और मुआवजा मिला। उस समय लगा था कि भाई न्याय हो गया, दोषी है सेंगर। लेकिन अब जो निर्णय आया है, इससे क्या माना जाए? एक कोर्ट कहता है कि दोषी हैं, उम्र कैद होनी चाहिए। हाई कोर्ट कहता है कि भाई इनको जो है बेल मिलनी चाहिए, इनको जो है जमानत मिलनी चाहिए। तो ये क्या है? कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड किया है भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। सजा पर रोक लगा दी है, कानूनी राहत दे दी है। जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अब सेंगर के समर्थक तो खुश हैं, लेकिन पीड़िता गुस्से में है, उसके समर्थक गुस्से में है। अब पीड़िता धरना देती है दिल्ली में इंडिया गेट पर, तो उसे हटा दिया जाता है। इससे भी माहौल तनावपूर्ण है। अब जब ये जजमेंट आया, पीड़िता ने कहा, तो जज साहब ने खड़े खड़े फैसला सुना दिया। वो कह रही है, मुझे उसने कहा बहुत दुख हुआ इसको देख करके। इतने सालों से उसने कहा मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ, आज जो हुआ उसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। ये मामला बहुत बड़ा था, जब ये हुआ था तब पूरा देश देख रहा था। आज ऐसा फैसला आया है, ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। अब पीड़िता का जब मामला गया दिल्ली, तो वहां सेंगर दोषी साबित हुआ, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिर जब सेंगर ने वो अपील की हाई कोर्ट में, तो वहां से उसको उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी गई। मतलब एक तरह से ये कहा जा रहा है कि भाई ये कम दोषी हैं या जो भी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पीड़िता देगी? तो उसने कहा है हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे इसको। तो पीड़िता को क्या फिर लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी होगी? क्या यह फैसला न्याय व्यवस्था पर भरोसे को कमजोर करता है? क्या ये सवाल है कई लोगों के। देश की निगाहें अगले कदम पर टिकी हैं भाई। उन्नाव रेप केस सिर्फ एक मामला नहीं है, क्योंकि ये न्याय, राजनीति और सिस्टम की परीक्षा भी है। जहां एक तरफ आरोपी को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक पीड़िता आज भी इंसाफ के लिए खड़ी है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, ये आप बताइए, आप सोचिए इस बारे में। तो आज की बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।